क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आप बस चलते जा रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं आप कहाँ जा रहे हो? जैसे आप भीड़ में खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, पर अंदर से एक अजीब सा खालीपन है, एक फीलिंग ऑफ बीइंग लॉस्ट। आप सोचते हैं क्या यही मेरी लाइफ है? अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हैं। और आज मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताने वाला हूँ, एक ऐसा पेनफुल ट्रूथ जो शायद सुनने में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन यही आपको इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बाहर निकाल सकती है। हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी इस फेज़ से गुज़रते हैं। वो फेज़ जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर अंदर से एक बेचैनी होती है, एक पर्पस की कमी, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन की कमी। ये कोई डिप्रेशन नहीं है, पर ये उससे कम भी नहीं है। ये है वो फीलिंग जब आपको लगता है जैसे आप अपनी ही कहानी के मेन कैरेक्टर नहीं हैं, बल्कि बस एक ऑब्जर्वर हैं। तो आखिर क्या है इसका रियल रीज़न? चलिए एक सीरियस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आपने आखिरी बार खुद से कब पूछा था कि मैं कौन हूँ और मैं क्या चाहता हूँ, यानी मेरे होने का पर्पस क्या है? शायद आप सोच रहे होंगे ये कैसा सवाल है, मुझे पता है मैं कौन हूँ, पर क्या आपको सच में पता है? देखो, मैं एक आत्मा हूँ, मेरा पर्पस है भगवान की भक्ति। मैं इस फिलॉसफी पे बात नहीं कर रहा हूँ। हमारी बिगेस्ट प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम डायरेक्शन लेस हैं, हमारी बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि हम परफेक्ट जीवन जीने का नाटक कर रहे हैं। हम बिजी हैं दुनिया को बताने में कि हम कितने खुश हैं, कितने सक्सेसफुल हैं, और हम इसी चक्कर में खुद से कनेक्ट करना भूल गए हैं। हम जानबूझकर ऐसा नहीं करते, यह ऑटोमेटिकली हो रहा है और इसके कई कारण हैं। पहला कारण है सोशल मीडिया ट्रैप और कंपैरिजन कल्चर। आजकल हम हर दिन सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखते हैं। वो वेकेशन पर हैं, उन्होंने नई गाड़ी खरीदी है, उन्हें प्रमोशन मिल गया है, और हम सबकॉन्शियसली खुद को उनसे कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। हम वो बनना चाहते हैं जो दुनिया हमें देखना चाहती है, हम वो नहीं बनना चाहते जो हम वाकई हैं। जब आप लगातार दूसरों के स्टैंडर्ड्स पर जीने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि आपके अपने डिज़ायर्स क्या है। दूसरा कारण है लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। हम अक्सर दूसरों की बातों को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि अपने अंदर की आवाज़ सुनना बंद कर देते हैं। हम अपने वैल्यूज़ क्या हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, ये सब भूल जाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस की कमी हमें डायरेक्शन लेस बना देती है। जब आपको खुद की पहचान ही नहीं होगी तो आप अपनी ज़िंदगी का नक्शा कैसे बनाएंगे? आप बिना कंपास के जंगल में भटकते रहेंगे। तीसरा कारण है लिविंग ऑन ऑटो पायलट मोड। सुबह उठना, ऑफिस जाना, काम करना, घर आना, टीवी या मोबाइल देखना, सो जाना, और अगले दिन फिर वही काम करना। ये एक ऑटो पायलट मोड है। हम अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस कॉन्शियसली नहीं ले रहे होते, बल्कि बस फ्लो में बह रहे होते हैं। हम रूटीन्स में इतने फंस जाते हैं कि हमें सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि क्या ये रूटीन हमें वहाँ ले जा रहा है जहाँ हम जाना चाहते हैं। इस ऑटो पायलट मोड में आपकी क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी मर जाती है। आप एक रोबोटिक लाइफ जीते हैं जहाँ कोई एक्साइटमेंट, कोई नयापन नहीं होता। चौथा कारण है फियर ऑफ फेलियर एंड जजमेंट। हम कुछ नया ट्राई करने से डरते हैं क्योंकि हमें फेलियर का डर होता है। हमें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, ये 4 शब्द हमारी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इस डर के मारे हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। हम बड़े सपने देखना बंद कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है अगर हम फेल हो गए तो शर्मिंदगी होगी। लेकिन फेलियर ही आपको सिखाता है। बिना फेल हुए आप कुछ नहीं सीख सकते, और दूसरों की सोच पर अपनी जिंदगी जीना, इससे बड़ा फेलियर कुछ भी नहीं है। पांचवा कारण है द इल्यूजन ऑफ एक्सटर्नल वैलिडेशन। हम सोचते हैं कि अगर हमें दूसरों से तारीफ मिलेगी तो हम खुश होंगे, अगर हमें सोशल मीडिया पर लाइक्स मिलेगी तो हमें अच्छा लगेगा। यह है एक्सटर्नल वैलिडेशन, बाहर से आने वाली खुशी। पर यह खुशी हमेशा टेम्परेरी होती है। जब आपकी खुशी और वर्थ दूसरों के अप्रूवल पर निर्भर करता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी खुशियों की डोर किसी और के हाथ में है।
आपको ये समझना होगा कि आपको अपनी कीमत बाहर से नहीं बल्कि अंदर से पता चलती है। तो अब आप जान चुके हैं क्यों आप खोए हुए से रहते हैं। अब सवाल ये है कि इस फीलिंग से बाहर कैसे निकलें। इसका जवाब एक ही है, सेल्फ रिफ्लेक्शन। आपको खुद के साथ अकेले वक्त बिताना होगा। अपनी वैल्यू को पहचानें। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ईमानदारी, आज़ादी, सीखने की आदत, आपका परिवार इत्यादि। जब आप अपनी वैल्यूज़ पहचान लेंगे तो डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। अपने स्ट्रेंथ्स एंड पैशंस को रीडिस्कवर करें। वो कौन सी चीज़ है जिन्हें करने में आपको सबसे ज़्यादा खुशी होती है? बचपन में आपको क्या पसंद था? अपनी हॉबीज़ को फिर से जगाइए। डिजिटल डिटॉक्स करें। कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से दूर रहें। दूसरों की दुनिया से हटकर अपनी दुनिया पर फोकस करें। कॉन्शियस चॉइसेस लें। हर छोटे बड़े डिसीजंस को सोच समझ कर लें। क्या ये डिसीजन आपको अपने गोल के करीब ले जा रहा है? छोटे छोटे स्टेप्स लेना जरूरी है। एकदम से पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश न करें। हर दिन एक छोटा कदम उठाएं जो आपको अपने पर्पस की तरफ ले जाए। मिस्टेक्स करने से न डरें। गलतियां होंगी, आप गिरेंगे, पर उठना भी आपको ही है। फेलियर इज नॉट द एंड, इट्स ए स्टेपिंग स्टोन। दोस्तों, खोया हुआ महसूस करना एक संकेत है। ये आपको बता रहा है कि आपको अपनी दिशा बदलने की जरूरत है। अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग आपको अपने हाथ में लेने की जरूरत है। याद रखें, आपकी जिंदगी एक मास्टरपीस है और आप इसके आर्टिस्ट हैं। किसी और को अपना ब्रश पकड़ने मत दीजिए। आज ही खुद से ये सारे मुश्किल सवाल पूछना शुरू कीजिए जो इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था, और यकीन मानिए जवाब आपको अंदर ही मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो मीनिंगफुल लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें शायद इसकी ज़रूरत हो। ऐसे और सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी क्रिएटिव।